देखिए, electropositive nature, tendency to lose electrons. It explain about the metallic nature. Electropositive पता है तो metallic पता है, directly proportional. Both are down the group increases and across the period decreases. देखिए, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। कॉपी कर लीजिए फिर इसको सॉल्व करिए। कॉपी किया गाइस? देखिए जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर क्या होगा? Cesium is most electropositive. Yes sir. तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। मेटालिक नेचर क्या होगा? Same sir, increases down. बेसिक नेचर? वो भी increases. अब क्या है, अगर बेसिक ज्यादा हुआ तो पक्का एसिडिक कम होगा। तो इट इनवर्सली इज इट तरीकों।
Done. Yes, sir. बताइए अभी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑर्डर क्या होगा? Decreasing. Decreasing. अभी ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं तो इन्वर्स करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज, तो मेटालिक क्या हो गया? Decrease. बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? डिक्रीज। Decrease. Increase. आप देखो लिथियम होता तो बेसिक है, लेकिन कंपैरेटिवली हम बोलेंगे वीक एसिड, है ना? Done, sir. डन। Yes. मेटालिक एलिमेंट Cesium. Cesium. ध्यान से। क्या होगा? Cesium. Sir, cesium. Cesium. देखो अगर आज आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो क्या आपको याद आता कि सीजियम होगा? तब आप सीजियम के अलावा कुछ भी सोचते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम।
सर वो TH थ्रोमियम है। वेट, कहाँ पे बोल रहे हो और डी आपको? वाला। मोस्ट बेसिक, हर क्वेश्चन में आपको मोस्ट बेसिक बताना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, आप बोलिए मत, कॉपी करिए, सॉल्व करिए, जब मैं आपसे पूछूंगा तभी आंसर दीजिएगा। सर वो TH मतलब थ्रोमियम है। कहाँ पे नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर। 4 का D। टीएस हेलियम। अच्छा। सर और फोर्थ का सी क्या है? गैलियम, Ga। डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले का आंसर बोलिए क्या होगा Sir, A. A. सब लोग? सबका आंसर ही आ रहा है। सेकंड, A. A. थर्ड, D. डी। D. ओ, D. हाँ C. C. हाँ, ABCD सब बोल दो। और बस ABCD। डाउन द ग्रुप पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये सबसे नीचे का एलिमेंट है इस ग्रुप का। B. D. हाँ, किसका सब सही हुआ? मेरा सर। गुड। इरेज कर दूं? Yes, sir. पांच में थे कि 6 हो गए थे? 5.
करिए पहले कॉपी कर लीजिए फिर आंसर।
बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, डी। सी। क्या आंसर होगा? सर सी होगा। सी। सी। और कोई? सी। नंबर 7 डी, कैसे? क्योंकि वो उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेटस है। परफेक्ट। एट। सर डी। क्यों? आ जाता है। लेकिन एक चीज और ये नोट कर लीजिए, ये जो तीनों हैं ये न्यूट्रल है। पूरी केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल होते हैं। 9th में बोलिए। सर सी। 10th में। टेंथ में। हाँ, डी। डी डी सर। सर। डी। 11 सी। कर लीजिए कॉपी फटाफट से। डन। कॉपी हो गया? यस सर। इरेज करता हूँ।
चलिए पहले में कौन है ज्यादा एसिडिक? सी E सी से E ए सर सी 14 में बी B नेक्स्ट सी C सी D सर डी डी सर B सर डी लास्ट में B लास्ट में बी बी सर ये एक जन के वहां से बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लो ना। किसके यहाँ से आवाज आ रही है ये? सर कोई तो ये वेदांत करके वेदांत करके है सर। वेदांत वेदांत, इतना तो यार आप लोगों में कॉमन सेंस रखना चाहिए ना। सर अभी भी ऑन है। अभी हो रहा है? बस सर। हाँ सर। अब अगर किसी ने किसी और के ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मैं सीरियसली रूम से बाहर निकाल दूंगा। उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस सर सर बट फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बिल्कुल सही है। फिर वो नहीं होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एसिडिक होना चाहिए। ये हमने ऐसा कहाँ पर पढ़ा? हाँ सर नहीं पढ़ा ऐसा तो। है ना? हाँ सर। कॉपी हो गया सबका? यस सर। अच्छा, इंडेक्स के हिसाब से बताइए अभी क्या बचा है? सर हम्म, वो पीरियोडिक टेबल दिया था ना मैम ने, उसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम और सिंबल मैम ने खाली छोड़े थे। कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया था उन्होंने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो लास्ट के पूरा कुछ बंद। तो एलिमेंट्स ब्लैंक छोड़े थे। सर हम्म, सर वो आप पूछ रहे थे ना कहाँ तक वो कराया था सर ने। हम्म। सर तो उसमें IUPAC सिंबल के साथ करवाया था। 0 को नील, फिर 1 को अन, 2 को हाँ, बाई। बाय हाँ ये सब सिखाया था सर। ये मतलब आपको रेगुलर लेक्चर में सिखाया गया? नहीं सर, जब स्टार्टिंग था ना और कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए थे बैचेस के पहले, तब। अच्छा जरा बताओ, चलो 0 को क्या बोलते हैं? नील, नील नील, नील, 1 को क्या बोलते हैं? अन, 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 2 को? बाई, बाय बाई, 3 को? ट्राई, ट्राई, 4, क्वाड, क्वाड, कॉड 5, पेंट, पेंट, पेंट 6, हेक्स, हेक्स हेक्स, 7, सेप्ट, हेप्ट हाँ हेप्ट क्या लिखना है? सेप्ट। हेप्ट, हेप्ट की सेप्ट? सर कुछ भी। 8 को? ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्ट 9 को? एन,
E E डबल N। N, ठीक है। और बस सर इतना ही। सर उतना ही। फिर सर ने एग्जांपल में 104 एलिमेंट का लिखा था अननेल क्वाडिन। चलो 100 का नाम लिखना है तो क्या बनेगा? उन 101 से करना पड़ेगा। उन नील उन आगे EM सर, IUM। परफेक्ट, EM मेटल वाला, तो क्या बन जाएगा? उन्नील उनियम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट लेटर ऑफ, UNU। यस सर ऐसे ही। आप कोई भी बना लीजिए, पूरा नाम लिखेंगे तो उन्नील उन्नियम हो जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन UNU। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि ये लिखा ही है तो बता ही देते हैं। मुझे ये बताओगे कि जो हमारे मंथ है, ठीक है, उसमें अक्टूबर कौन नंबर आता है? 10th। और सितंबर? 9। नहीं आपको क्या लगता है ये सही है? सितंबर को 10th बोलना सही है? ऑक्ट तो केमिस्ट्री में आपने देखा है, नहीं, ऑक्ट का मतलब 8 ही होता है, सेप्ट का मतलब 7 होता है ना? यस यस तो सर। फिर अक्टूबर को 10th क्यों बोला गया? और छोड़िए वो भी, दिसंबर का डेक, दिसंबर कौन सा मंथ नंबर रिप्रेजेंट करता है? एन 12th। 12। हाँ 12th का 10th होना है। पर डेकागॉन बोलते हैं ना तो 10th होता है ना सर। हाँ, तो फिर इसको 12th कैसे बना दिया? तो वो पहले क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर वो रोमन के टाइम पे जूलियस सीजर और ऑगस्टस ने अपना अपने मंथ निकाल लिए, तो फिर सब और बीच में डाल दिए, तो फिर सब मंथ आगे हो गए। तो सब मंथ आगे हो गए थे, क्या बीच में डाल दिए थे? सर जनवरी जूलियस सीजर ने और चला था। ने अपने खुद के मंथ बना के बीच में डाल दिए कैलेंडर के, इसके लिए। इसीलिए नंबर गड़बड़ हो गया। खैर छोड़ो, ये समझ आ गया ना? जिसने नहीं पढ़ा है भाई वो नोट कर लो, दोबारा ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा आपने। हो गया? यस। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन बताऊं। अच्छा, एक वो भी बताना था, कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक है, 30 तक तो आपको याद रखना चाहिए, उसमें कहीं कोई हेल्प नहीं हो सकती, इतना तो मिनिमम आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद कैसा है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ना, वो इसके ही बेसिस पर है। अब इसके ही बेसिस पर है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने अगर आपको दो तो एटॉमिक रेडियाई में मैंने आपको करके भी बताया था कि ये एलिमेंट्स है हमारे। हमें लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है 1s2 2s। हमें सोडियम का भी आता होगा, 11 होता है क्योंकि। पोटेशियम का 19 होता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, चलो ये भी अगर हमें याद है सपोज। बट इसके बाद अब हमें नहीं आएगा क्योंकि ये 35 होता है, सॉरी 37, ये 55 होता है। इसका तो एटॉमिक नंबर भी नहीं याद है, कैसे लिखें? तो अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसमें ना आपको एटॉमिक नंबर चाहिए ना कुछ चाहिए। आप तो बस ये समझ लो कि 1s2 से स्टार्ट करके, ये देखिए ये 2s था, ये 3s था, ये 4s था, ये 5s होगा, ये 6s वो होगा, 6 है। ये 7s। तो इस ट्रेंड को अगर समझेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपके काम चल जाएगा आपका। जैसे आपने बोला अभी सिल्वर का हमें नहीं आता है, ठीक बात है, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मुझे कॉपर का आता है। कॉपर का 30 होता है ना, 29, याद है ना कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन? हाँ
हाँ सर। Yes, sir. देखो, मुझे सिल्वर का एटॉमिक नंबर नहीं पता, मुझे सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता, लेकिन हमें पता है कॉपर के नीचे सिल्वर और सिल्वर के नीचे गोल्ड। तो क्या हो जाएगा 4d10 5s1 5d10 6. 6s1 हो गया। ना तो हमें एटॉमिक नंबर पता है ना हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है, लेकिन ये मेरा बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे हमें तो ये भी नहीं पता कि सिल्वर कॉपर के नीचे आता है। तो भाई जिनको कुछ नहीं पता उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अगर आप एफर्टलेस हो जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं। समझा भाई? तो आप हाँ रेंडमली सर, कोई भी एलिमेंट किसी भी पीरियड का, जैसे आपको फ्लोरीन का पता है क्लोरीन का नहीं। और हम आयोडीन का चाहिए हमें, तो कोई बात नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये 2p5 पर एंड हुआ तो ये 3p5 पर एंड हुआ, 3p5। ये 4p5 और ये हो गया। अब हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट आ जाएगा। गाइस क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, कुछ लिखना हो इसमें तो आप लिख लीजिए। मैं इरेज करूं? हाँ सर। और अभी जो भी हम लोगों को डाउट लेक्चर मिलेगा मैं अभी से आपको बोल दे रहा हूँ, उसमें पूरा मॉड्यूल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का फुल मॉड्यूल सबका सॉल्व होना चाहिए। मैं वही दिन पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लूंगा, जिसने नहीं किया वो बिल्कुल भी ज्वाइन ना करे। और मैं उसके बाद किसी को बताने वाला भी नहीं हूँ कि आप सोचोगे कि फिर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगा सर को, सर और बोलूंगा मेरा नेटवर्क चला गया था, तो ये सब चलेगा नहीं। सॉल्व सबका होना चाहिए। पिछले 1 महीने से चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है, सबका सब ना पूरा पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए मॉड्यूल। सर ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव भी? ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव। ओके सर। आपका वो फाउंडेशन बिल्डर हो, गेट इक्विप्ड हो, मेंस वाला अलग है, एडवांस वाला अलग है, वो सब इसमें इंटीजर इंटीजर जो भी आता है एवरीथिंग। क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, मैच का क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच का। आंसर नहीं बोलना है आपको, आप कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन कॉपी किया आपने? नो सर।
गाइस सॉल्व हो गया? गाइस सॉल्व हुआ? ARBSQDP चेक करिए। गाइस मैच कर रहा है? ये सॉल्व करके देखिए। एलिमेंट्स हैं, ये सिग्मा है फॉर nth शेल, ये सिग्मा है फॉर n-1, ये z इफेक्टिव है। ठीक है, मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सब सिखाया था, किसके साथ क्या क्या मैच कर रहा है ये आपको करना है। क्वेश्चन नोट करिए, स्टार्ट करिए। और सबने सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है ना? लोग म्यूट होकर के बैठे हुए हैं, कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। कर रहे हैं अभी? ठीक है, थोड़ा फास्ट करिए।
सर हो गया। गाइस सबने सॉल्व किया? चलो आपने जो किया आंसर बताएंगे। सर ए का एच फिर क्यू फिर डब्ल्यू। एक सेकंड मैं लिखता जाता हूँ। अब बोलिए जरा, ए का क्या है? एच एच फिर क्यू क्यू फिर डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू। यस सर। ठीक है, और बी का? सर बी का ई फिर क्यू फिर यू। क्या क्या है, वापस बोलो। बी का ई फिर क्यू एंड देन यू ई यू एंड यू। ई क्यू एंड यू सर। पी है, पी। क्यू ई क्यू यू। अच्छा क्यू यू यू क्यू। ओके, सी? सर E, पहले क्यू फिर यू। अच्छा, अरे ठीक है, yes, वो जो चलेगा हम समझ लेंगे। सी का बोलिए। जी क्यू एंड जी। ई यू क्यू जी सर जी ई जी जी जी। ओके, क्यू एंड देन वी। क्यू। यार क्यू रिपीट क्यों हो रहा है? सब में रिपीट हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा चलो देखते हैं। और लास्ट क्या बोला? वी। वी। लास्ट डी का बोलिए। एफ क्यू एंड टी। एफ क्यू एंड टी। टी। चलो जरा क्या गिवन आंसर है मैं बता देता हूँ आपको। ये गड़बड़ हुआ है, देख लीजिए। सर सबका क्यू है। क्यू तो सबका है, लेकिन एफ की जगह पे जी और जी की जगह पर एफ हुआ है डी में। हाँ सर, डी वाला सी में आ गया और सी वाला डी में आ गया। समझ आया गड़बड़ आपका? बट सर सी तो बोरॉन है ना, और बोरॉन का कार्बन से कम होगा। सी बोरॉन है, क्या चीज कम होगा? सर सिग्मा फॉर nth एंड जेड इफेक्टिव। आप एक बार जरा आपने किया हुआ है सॉल्व, पीछे जरा चेक कर लीजिए नोट्स में। ओके सर। किसी का पूरा सही हुआ क्या? मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन। किसी नहीं हुआ। सर आप लास्ट सॉल्व कर सकते हो। अरे यार मैंने सब इरेज कर दिया। कौन कौन सा था? सी में क्या था? सर बोरॉन। हाँ, और कार्बन? यस नियॉन सर। नियॉन था। नियॉन का तो एनी हाउ ज्यादा ही आने वाला है। 2 3 एंड 2 8। ये NH 0.35 into 2 0.85 into 2 0.35 into 7 plus 0.85 into 2। निकाल लीजिए। ये आपका NH का है, ये आपका N-1 का है। सम करके देखिए। बाद में Z इफेक्टिव की जरूरत ही नहीं, Z इफेक्टिव तो वैसे भी पता है नियॉन का सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है भाई?
सर तो जो पहले लिखा है वही सही था। यस सर। यस सर। यस सर। देखता हूँ जरा मैंने आंसर पहले बोरॉन फिर नियॉन। बोरॉन का होना चाहिए P का FQT गिवन है, F नहीं हो सकता, Q होगा। बराबर है। हाँ आप लोगों का से गिवन आंसर रॉन्ग है, बराबर गिवन आंसर रॉन्ग है। सर तो हम राइट है कि वो? चलिए, ionization and electron affinity of an element are 13 electron volt and 3.8 electron volt respectively. Find the electronegativity of element on Pauling scale. This is your question. सर आगे आंसर। मैसेज करिए। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी लोगों ने किया? जल्दी सॉल्व करो। 12/17 ही कैसे आ रहा है? आंश करेक्ट है आपका। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है। 8.4 मोर करेक्ट है। और 3.3 कैसे आ रहा है? आई थिंक ये था फॉर्मूला। यस सर। यही किया है सबने? यस सर। कितना आंसर है? 3। लोगों ने यूनिट लिख करके भेजा है, प्लीज यूनिट नहीं होती।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती। हटा रहा हूं मैं। सर वो 1500 है। कहाँ पे? ई का IE3। हाँ, ABCDE ये आपको एलिमेंट्स दिए हैं, उनकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है 1 2 3। आपको इसमें से नोबल गैस कौन सा एलिमेंट है, अल्कली मेटल कौन सा होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 किसका होगा, नॉन मेटल कौन सा है, रिएक्टिव मेटल कौन सा है, कंपाउंड ऑफ बी विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होगा, टू एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप कौन से। स्टार्ट करिए।
डन। गैस हुआ सॉल्व? चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? नोबल गैस। ये आपका आंसर इसका ई होगा। मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस अल्कली मेटल्स यानी कि मिनिमम वैल्यू, बी। यानी कि हो गया बी। रिएक्टिव मेटल, मेटल वो भी रिएक्टिव, तो एक ही होता है अल्कली मेटल, बी अगेन। नॉन मेटल यानी कि सेकंड हाईएस्ट किसका है? ये हो गया। अब कंपाउंड ऑफ बी विद ऑक्सीजन, तो बी हमारा है अल्कली मेटल है। और सोडियम एज्यूम कर लो अगर, तो Na2O लिखते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे? B2O लिखेंगे। सोडियम एज्यूम करोगे तो सोडियम क्लोराइड लिखोगे। अभी हम क्या लिखेंगे? Bf लिखेंगे। हो गया। अब रह गए दो। स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 का, +2 स्टेबल हमारे पास ये दो बच रहे हैं। इनमें से कौन सा +2 यानी ग्रुप 2 का होगा? ठीक है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत क्लोज हैं ये दोनों। दोनों अगर बहुत क्लोज हैं तो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हो गए, यानी बी और सी लास्ट वाले का आंसर। जो बचा वो ग्रुप 2 के लिए चला जाएगा, यानी कि डी। कितने लोगों का आंसर सही है? क्यों गाइस? कितने लोगों का सही हुआ? दो रॉन्ग। कोई बात नहीं, ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। एक रॉन्ग, एक रॉन्ग। नेक्स्ट अगर डाउट लगा तो पीरियोडिक सॉल्व करेंगे, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस? ओके सर। चलिए गुड बाय। हाँ बोलिए। सर इंडेक्स में लास्ट में 2 टॉपिक बचे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। क्या कह रहे हो? इंडेक्स में 2 हाँ टॉपिक क्या बचा है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हाँ, और हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो मैंने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आपको नहीं पढ़ाया? आज ही पढ़ा है ना सर अभी, ये बेसिक इतने ऑक्साइड। सारे क्वेश्चंस किए तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स नहीं थे वो? और हाइड्रेशन भी मैंने आपसे पूछा था, मैंने रेडियाई के समय पे कराया आपको, पूछा था ना आज ही? हाँ सर। क्या बचा?